विशेष रूप से हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए पधारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय स्वामी श्री संविदानंद सरस्वती जी महाराज का आशीर्वचन सुने। मैं उनका परिचय देने लगूं तो वास्तविकता में शाम से सुबह भी हो जाए तो उनका परिचय पूर्ण नहीं हो सकता, इतना बृहद उनका व्यक्तित्व है। ऐसा पूज्य स्वामी जी ने भी हम लोग को अभी बतलाया ही है। लेकिन उनके जो शिव जी की, उनकी महादेव भगवान की जो अद्भुत भक्ति है, हे मेरे शिवा कुछ नहीं तेरे सिवा, उनका ये प्रसिद्ध बोधवाक्य आज हजारों लाखों घरों में गूंजता है। कैलाश मठ ट्रस्ट द्वारा 100 वर्षों से भी अधिक से आज वेद विद्या की, संत सेवा की, अन्नदान की, आदिवासियों की ग्रामीण समाज में अद्भुत सेवा का कार्य चल रहा है। उनके द्वारा उनके निर्देशन में कैलाश मठ के द्वारा सरस्वती पुरस्कार समारोह का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है, जिसमें देश के बड़ी बड़ी हस्तियों का सम्मान, चाहे वो संगीत क्षेत्र की लता मंगेशकर और पंडित भीमसेन जोशी, उस्ताद अमजद अली खां हो, या फिर अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले हमारे संतों में पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज हो, इस प्रकार के सभी गौरवशाली भारत का निर्माण करने वाले सब लोगों को सम्मान करने की उनकी परंपरा है। वो हिंदू आचार्य महासभा के सदस्य है। देश विदेश में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में उनका जीवन रहता है। कंबोडिया, श्रीलंका, इजराइल, पुर्तगाल, नेपाल आदि देशों में 12 वर्ष की आयु से ही वो प्रचार के लिए जाते रहे। 12 वर्ष की आयु में ही उन्होंने माता पिता की आज्ञा लेकर संन्यास धर्म ग्रहण किया और प्रयागराज कुंभ मेला में बसंत पंचमी के दिन गुरु जी से संन्यास दीक्षा ग्रहण करी। उसके बाद से उनका पूरा जीवन सनातन धर्म की सेवा में लग गया। अखंडानंद वेद विद्यांग संस्कृत महाविद्यालय का संचालन भी उनके मार्गदर्शन में होता है, जिसमें 100 से भी अधिक छात्र आवासीय रूप से रहकर वेदों का स्वाध्याय करते हैं, उसको कंठस्थ करते हैं और फिर वैदिक रूप में कर्मकांड का काम करते हैं। स्वामी जी ने कैलाश मानसरोवर की 23 यात्राएं की हैं। 23 यात्रा, किसी के जीवन में एक यात्रा होने का भी सौभाग्य हो जाए तो बड़ी बात है, लेकिन पूज्य स्वामी जी महाराज की महादेव भक्ति ऐसी फलित हुई है कि उनको भगवान महादेव ने 23 बार वहां पर बुलाया है। उत्तराखंड चारधाम यात्रा में भगवान श्री केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने के समय और कपाट बंद करने के समय 25 वर्षों से निरंतर वो वहां पर उस स्थान पर खुलने के समय, बंद करने के समय, दोनों समय वहां पर रहते हैं। प्रतिदिन 1 लाख दिव्य पदार्थों से भगवान भोलेनाथ का अद्भुत अर्चना आपके हाथों से होती है। मैं हम स्वामी जी के चरित्र को देखकर, उनके बातों को देखकर हतप्रभ भी हैं और नतमस्तक भी हैं। हम बड़े धन्यभागी हैं स्वामी जी महाराज कि आज इस 38वें वर्ग का उद्घाटन आपके आशीर्वचन से, आपके मार्गदर्शन में, आपके निर्देशन में हम लोगों को प्राप्त होगा। मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आज आप हम लोगों को अपने आशीर्वचन से कृतार्थ करें। ओ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा, प्राणा शरीरं गृह पूजा
विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिते संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत्कर्म करोमि तत्तदखिलम् शम्भो तवाराधना शम्भो तवाराधना शम्भो तवाराधना। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये हमारा परम सौभाग्य है कि देवादिदेव महादेव महामृत्युंजय मंत्र के अधिष्ठाता भगवान त्र्यंबकेश्वर के आशीर्वाद से माँ भगवती राजराजेश्वरी पराम्बा जगदम्बा वात्सल्यमयी करुणामयी ममतामयी माँ सप्तशृंग निवासिनी के आशीर्वाद से और परम गुरु परात्पर गुरु परमेष्ठी गुरु सद्गुरुदेव के आशीर्वाद से आज गीता परिवार में इस महत्वपूर्ण महोत्सव में जुड़ने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। नारायण इस कार्यक्रम के इस महोत्सव के जो परमाध्यक्ष हैं श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ अनंत श्री विभूषित परम श्रद्धेय स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज, जिनको आधुनिक याज्ञवल्क भी कहे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं समझता हूं कि जिन्होंने याज्ञवल्क ऋषि को नहीं देखा, जिन्होंने वशिष्ठ इत्यादि ऋषियों को नहीं देखा, अगर स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज का दर्शन कर लेंगे तो मैं मानता हूं कि वो याज्ञवल्क और वशिष्ठ आदि ऋषियों के दर्शन का उनको पुण्य प्राप्त होगा। ये सामान्य बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि आज लाखों लोग भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं और अपना जीवन मंगलमय और अपने राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आशु गोयल जी, इनका भी बहुत ही सुंदर स्वभाव और जिस तरह से इन्होंने संचालन किया, वाकई में ये भी बहुत अद्भुत अलौकिक अवर्णनीय है। भगवान से मैं इनके लिए भी खूब खूब मंगल कामना करता हूं। और इस संस्था के कार्याध्यक्ष, जहां भगवत गीता धृतराष्ट्र के बाद में शुरू होती है संजय उवाच, ऐसे हमारे संजय मालपाणी जी, यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम है वैसा ही गुण है उनके अंदर। तो उनके द्वारा महाराज जी का आशीर्वाद, परम श्रद्धेय गोविंद देव गिरि जी महाराज के आशीर्वाद से आज बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। और मेरा तो ऐसा मानना है कि जो सेवन वंडर है वो तो सब जो है आज के हिसाब से अगर कहा जाए तो सब मृत है, पर ये आठवां वंडर जो अपने आप में अद्भुत है, गीता परिवार, ये दुनिया का आठवां आश्चर्य है जो जीवंत है और लोगों को जीवन जगने की कला सिखा रहा है। ये अपने आप में बहुत अद्भुत है और मेरा ऐसा मानना है कि ये तभी संभव है जब गुरु कृपा और महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त हो। विवेक चूड़ामणि में लिखा है, दुर्लभम त्रयमेवेत देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संश्रय। संसार में तीन चीजें बहुत दुर्लभ है। एक मनुष्य शरीर प्राप्त होना, आप कहेंगे कहाँ दुर्लभ है, हम तो बढ़ते ही जा रहे हैं तो दुर्लभता कहाँ है। पर जब तक मनुष्य में मनुष्यता नहीं आती है,
तब तक वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। ज्ञाने न हीना पशु समाना, धर्मे न हीना पशु समाना। और दूसरी अगर आज की भाषा में कहें तो आदमी को आदमी समझेगा जिस दिन आदमी, आदमियत आ गई तो बन जाएगा आदमी। जब तक मनुष्यत्व उसके अंदर नहीं आएगा तब तक वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। दया, धर्म, उपकार, धर्म, शिक्षा वगैरह उसके अंदर आनी चाहिए। तो मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। पर इसको हम ऐसे ही सांसारिक कार्यों के अंदर इसको हम समाप्त कर देते हैं। जो हमारा मुख्य उद्देश्य है भगवत प्राप्ति का, भगवत शरणागति का, इसको छोड़ करके और संसारिक कार्यों के अंदर इसको हम समाप्त कर देते हैं। मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व, मेरी मोक्षो, ये और भी दुर्लभ है। और जो सबसे बड़ा दुर्लभ है महापुरुष संश्रय, महापुरुषों का आश्रय, यानी स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज जैसे महापुरुषों का आश्रय प्राप्त होना, ये सबसे बड़ा दुर्लभ है। तो नारायण, आप परम सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं। आप जिनको परम श्रद्धेय स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज का निरंतर आपको आशीर्वाद मिल रहा है, उनकी प्रेरणा मिल रही है, उनके आशीर्वाद से ही ये आज इतना बड़ा परिवार देश विदेश के अंदर भगवत गीता, जिस भारतवर्ष को गंगा, गौ माता, गाय और गायत्री के नाम से, गीता के नाम से जाना जाता है, उसको चरितार्थ कर रहे हैं हमारे स्वामी जी महाराज। और हम तो परम सौभाग्यशाली हैं कि हम उस काल में जी रहे हैं जिस काल के अंदर राम जन्म मंदिर हम बनते हुए देखे, और वो उसमें भी स्वामी जी महाराज की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये भी हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। और आने वाला जो समय है, महाराज जी को कृष्ण जन्मभूमि का उपाध्यक्ष भी बना दिया है, तो निश्चित रूप से जल्दी वह भी हमको दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा नारायण। तो ये जीवन के अंदर महाराज जी के द्वारा जो कार्य चल रहा है वाकई में बहुत अद्भुत है। संस्कार देने का, देखिए आजकल संस्कार की बहुत आवश्यकता है बच्चों के अंदर। माता पिता का ये प्रथम दायित्व होता है कि बच्चों को संस्कारित करें। मैं कहता हूं कि आप अच्छी अच्छी कार में बैठो, मर्सिडीज कार में बैठो, BMW कार में बैठो और किसी कार में बैठो, पर जीवन में अगर बचना चाहते हो तो संस्कार रूपी कार में जब तक नहीं बैठेंगे तब तक आप मंजिल पे पहुंच नहीं सकते हैं। और अगर अहंकार रूपी कार में बैठ गए तो उसका कोई भरोसा नहीं है, कहाँ जा करके उसका ब्रेक फेल होगा, कहाँ गिरेगी कुछ पता नहीं है। इसलिए बच्चों में संस्कार की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और गीता परिवार ये कार्य बहुत सुंदर ढंग से कर रहा है, बहुत अच्छे ढंग से कर रहा है। और मेरा ये मानना है कि आने वाला जो भारत है जिसको हम देख रहे हैं, निश्चित रूप से भारत फिर पहले भी विश्व गुरु था, आज भी है, पर आगे भी ये विश्व गुरु बनेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। नारायण भगवान की उपासना जब तक सर्वतोभावेन समर्पित होकर के हम नहीं करेंगे तब तक भगवत कृपा हमें होने वाली नहीं है। देखिए 4 प्रकार की कृपा होती है, गुरु कृपा, ईश्वर कृपा, शास्त्र कृपा और आत्म कृपा। हमने परम पूज्य, परम श्रद्धेय श्री भारती जी महाराज के द्वारा जो अभी कुछ दिन पहले ही ब्रह्मलीन हुए हैं, जिनको काशी के अंदर साक्षात विश्वनाथ जी का स्वरूप माना जाता था, चलते फिरते विश्वनाथ जी थे वो। उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि बेटे अगर श्रद्धा और विश्वास हो, समर्पण पूर्ण रूपे न हो तो अनपढ़ व्यक्ति भी पढ़ सकता है। उन्होंने एक घटना सुनाई, बोले एक गांव के अंदर एक स्वामी जी गए हुए थे। उन्होंने कहा कि भाई हमारे गांव में एक अनपढ़ व्यक्ति है, आप जरा उससे भी बात करिए। तो वहां भी गए तो बोले तुम गीता पढ़ा करो। बोले मुझे तो पढ़ना आता नहीं है, मैं कैसे पढ़ूं? तो उन्होंने कहा महात्मा जी ने कि आप गीता की एक एक लाइन के ऊपर उंगली फिराइए केवल। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवश्च किम कुर्वत संजय, यानी एक एक लाइन पे आप उंगली फिराइए। और नारायण कुछ वर्षों के बाद जब वो संत वापस गए तो वो अनपढ़ व्यक्ति गीता का पाठ कर रहा था। इसको बोलते हैं शास्त्र कृपा। और गुरु कृपा जब होती है तो
सब असंभव भी संभव हो जाता है। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। तो नारायण, जब भगवत आराधना करेंगे और वो भी अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, अनन्य भाव से हम जब भगवान का स्मरण करेंगे तो निश्चित रूप से वो सारी दुनिया का योगक्षेम वहन करते हैं। तो हम लोग अगर उनको प्रेम से याद करेंगे, उनकी शरणागति में जाएंगे, तो वो भी हमारा सबका योगक्षेम वही वहन कर रहे हैं। पर जब हम उनको अच्छी तरह से भगवान की पूजा पाठ करेंगे, उनको स्मरण करेंगे, तो आप सोच नहीं सकते हैं कि वो आपके लिए क्या कर सकते हैं। जहां तक हमारे सोचने की शक्ति है, जहां समाप्त होती है, उसके आगे भगवान हमारे बारे में सोचते हैं। एक बार की बात है कि भगवान कृष्ण और अर्जुन किसी गांव में अपना वेश बदल करके भ्रमण कर रहे थे। अर्जुन ने कहा भगवान श्री कृष्ण से, भूख लगी है, तो बोले चलो इस नगर में चलते हैं, कहीं भिक्षा की व्यवस्था करते हैं। तो नारायण वो लोग गए, तो उस नगर, जो नगर सेठ थे, उन्होंने एक नियम बना रखा था कि रोज 1000 ब्राह्मणों को वह सोने की थाली में भोजन कराते थे। रोज 1000 ब्राह्मणों को पास दे रखा था, और उनको एक 999 भी नहीं और 1001 भी नहीं। तो भगवान कृष्ण और अर्जुन जब वहां पहुंचे तो 2 ब्राह्मण नहीं आए थे। जब 2 ब्राह्मण नहीं आए तो कहा गया कि भाई 2 ब्राह्मण आज नहीं आए, तो कहा कि ये लोग आए, इनको बैठा दीजिए। उनको बैठा दिया गया, परसगारी शुरू हो गई, और बस भोजन शुरू होने वाला था। उसी समय 2 पास वाले ब्राह्मण आ गए। तो उन्होंने कहा भाई हमारे तो पास वाले ब्राह्मण आ गए, आप उठ जाइए। उनको उठा दिया। भगवान ने बहुत आशीर्वाद दिया, बोले सेठ फूलो फलो, खूब आगे बढ़ो, खूब तुम्हारी तरक्की हो। ऐसा कहकर जब बाहर निकले तो अर्जुन का जरा अच्छा नहीं लगा, उसके ऊपर उन्होंने कुछ कहा नहीं। तब भगवान ने कहा चलो अब मैं तुमको लेके चलता हूँ एक जगह जो मेरी भक्त है। तो वहां गांव के बाहर निकलते हैं, एक झोपड़ी में प्रवेश करते हैं, वहां पे आवाज लगाते हैं। अंदर से आवाज आती है कि आओ अंदर। देखा एक महिला वहां पे भोजन बना रही थी, उसने अपने लिए एक रोटी बनाई थी। तो महिला ने कहा कि आप बैठो, मैं आपके लिए भी रोटी बनाती हूँ, हम तीनों बैठ करके साथ में भोजन करेंगे। तो नारायण, उस बुढ़िया ने 3 रोटी बनाई, तीनों बैठ करके दूध और रोटी का आस्वादन लिए। उस बुढ़िया का एकमात्र आजीविका का साधन था, एक उसके पास एक भैंस थी। उस भैंस के द्वारा ही उसका जीवन चलता था। जब भोजन हो गया तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये तुम्हारी जो भैंस है शाम को मर जाएगी। तो अब अर्जुन का माथा ठनका, बोले कि कमाल है, जिसने खिलाया नहीं उसको तो बहुत आशीर्वाद देकर आ गए, और जिसने आपको भोजन कराया उसका आजीविका का एकमात्र साधन भैंस है, वो मर जाएगी तो वो क्या करेगी। तब भगवान ने कहा अनन्यास चिंतयन्तो मामे जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। हे अर्जुन, ये मेरी बहुत बड़ी भक्त है, और जब भी पूजा पाठ करने लगती है तो बीच में भैंस आ जाती है, और ये अब भैंस रहेगी नहीं तो ये मेरा खूब पूजा पाठ करेगी, खूब मेरा स्मरण करेगी। और मेरा तो ये सिद्धांत है कि जो मुझे भजता है मैं उसको उसी तरह से भजता हूँ। तो अब इसका योगक्षेम आज के बाद मैं वहन करूंगा नारायण। तो भगवान उसके बाद उसका योगक्षेम वहन करने लगे। तो अनन्यास चिंतयन्तो माम, अनन्य भाव से आप किसी भी देव की, जो भी आपके इष्ट है, उनकी आप पूजा करिए। देखिए कितना जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है, कितना आपको जीवन जो है मंगलमय होगा, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मैं भगवान से आप गीता परिवार के लिए खूब खूब मंगल कामना करता हूँ। 9 वर्ष की बहुत बहुत बधाई। स्वामी जी महाराज कह रहे थे कि हम भिक्षा कर रहे थे, वो भिक्षा कर रहे थे पर हम लोग उनसे शिक्षा ले रहे थे। भिक्षा के बिना शिक्षा भी नहीं होती है, इसलिए अब उनके स्वामी जी का बड़ा स्नेह मुझे मिलता रहता है, उनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है। मैं तो बहुत छोटा हूँ, सामान्य हूँ। उन्होंने मेरे बारे में जो कहा ये उनकी महानता है। पर सच में मुझे बहुत गौरव होता है जब मैं स्वामी जी को देखता हूँ, उनके कार्यों को देखता हूँ। आज की युवा पीढ़ी को उनसे ये आशीर्वाद लेना चाहिए, उनसे ये शिक्षा लेनी चाहिए कि इस उम्र के अंदर भी जिस तरह स्वामी जी महाराज काम कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो नारायण, बहुत बड़े आदर्श हमारे इस देश के महापुरुष हैं स्वामी जी महाराज। और मैं तो इनको याज्ञवल्क्य के स्वरूप में देखता हूँ, वशिष्ठ आदि के स्वरूप में देखता हूँ। और ऐसे ही निरंतर आप देखिएगा आने वाला भारत
हमारा कितना गौरवमय होगा, कितना गौरवशाली होगा, उसकी कल्पना हम अभी नहीं कर सकते हैं, पर स्वामी जी सब जानते हैं। स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति 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 शांति। हम धन्य हो गए पूज्य स्वामी जी महाराज, आपकी ऐसी ओजस्वी वाणी को सुनकर और मनुष्यत्व और मुमुक्षुत्व का जो आज आपने हम लोगों को उपदेश किया। मुझे विश्वास है कि आज जो नए 45,000 साधक जुड़ रहे हैं, इनका अत्यंत उत्साहवर्धन भी हो गया होगा। गीता कक्षा में जुड़कर हम क्या पाने वाले हैं, उस प्रकार की उनकी दृष्टि भी मिल गई होगी। और हम प्रार्थना करेंगे कि आपके आशीर्वाद हम लोग को सदा सदा मिलते रहें। गीता परिवार के सुरक्षा के रूप में आप हम लोग को हमेशा मार्गदर्शन देते रहे, हम लोग को संभालते रहे। हमारी कोई गलती हो तो हमारे कान खींचते रहे, ताकि हम लोग इस मार्ग नहीं पर